Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Dr. Hiba Ahad Khan and I am your sociology educator. मैंने आपसे कहा था कि आपको जो MCQs ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे कमेंट डाउन करो और मैं उसी चैप्टर के लिए आपको MCQs लाकर दूंगी और सॉल्व करवाऊंगी जिससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आपको जिस चैप्टर के भी MCQs चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और अगर आपको ये वीडियोज़ लग रहा है कि हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके लिए ये हेल्पफुल लग रहे हैं या आपको समझ आ रहे हैं। तो फिर मैं जो और चैप्टर्स हैं उनके लिए भी ऐसे ही ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाल चुकी हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर और दूसरे वीडियोस का लिंक भी आपको मिल जाएगा जहां से आप अपने पॉसिबल क्वेश्चंस, MCQs, PYQs सॉल्व कर सकते हो। चलो जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करूंगी, डेमोग्राफिक के पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। NCERT बेस्ड है पूरा का पूरा, NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करते हैं और प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है, वेट अ मिनट, बस हो गया। अब देखो जल्दी से हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। इसमें से डेमोग्राफिक डेटा के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो पड़ती है, प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़ के लिए भी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ के लिए भी पड़ती है, प्राइवेट वेलफेयर के लिए नहीं पड़ती है। ठीक है, प्राइवेट से गवर्नमेंट को क्या लेना देना कि आपका मतलब आप खाना ठीक से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपका स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं हुआ, ठीक इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। इसके डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने YouTube पर डाले हुए हैं, आप जाकर अगर डिटेल में पढ़ना चाहो कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है तो वो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, द थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिटन इन। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा किसका था, रॉबर्ट थॉमस माल्थस, है ना। माल्थस की थियोरी का बारे में बोला जा रहा है और ये एसे ऑन पॉपुलेशन बुक में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। एसे ऑन पॉपुलेशन बुक है, उसके अंदर माल्थस ने अपनी थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, द फर्स्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन। कब अनाउंस हुई थी, तो 1952 में हुई थी। इतना आपको याद रखना है, क्या, नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी। डिसेबिलिटी और पॉवर्टी के बीच का पूछा है और पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट होल्ड। एक बार और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो है ना नॉट लिखा होता है, करेक्ट लिखा होता है, इनकरेक्ट लिखा होता है, इसको ज़रा अच्छे से पढ़ा करो। यहीं से हम सवाल या तो सही कर देते हैं या गलत कर देते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप ये पूछ रहे हैं कि दोनों के रिलेशनशिप में कौन सा फैक्टर नहीं है, तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन तो है। आगे देखो और कौन से ऑप्शंस दिए हैं, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ भी दिया है, इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन भी दिया है, ठीक, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, पॉवर्टी और डिसेबिलिटी के बीच का रिलेशन बताने के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या समझते हैं हम, जब हाई बर्थ होता है और लो डेथ होता है हमारा, तो ये हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या पूछ रहे हैं, डज नॉट लीड, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। It happens due to high birth rate and low death rate. It takes longer for society to alter reproductive behavior. Reduce fertility. अगर हम fertility rate को, birth rate को कम कर देंगे, इसको हम कम कर देंगे, इसे भी लो कर देंगे तो population explosion नहीं होगा, population नहीं बढ़ेगी, है ना। birth rate कम कर देंगे तो population नहीं बढ़ेगी, यही इस सवाल से पूछा जा रहा है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1.2 बिलियन टुडे टू एन एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन बाय 2050। दिस हैपेंस ड्यू टू। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले। अब हम कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं हम, है ना। हम पूरे प्लानिंग जो भी हमारा प्लानिंग प्लॉटिंग है वो सब चल रहा है कि हम इस ईयर में इतना है और 2050 तक पहुंचते हुए हम इतने हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे
मोमेंटम बना, एक चीज़ का हम मोमेंटम बना रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब बर्थ रेट कंट्रोल ही नहीं होता, बर्थ रेट बढ़ता चला जाता है, डेथ रेट हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग मरते भी नहीं हैं और लोग पैदा भी होते रहते हैं, बर्थ रेट भी हाई होता रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा पॉपुलेशन मोमेंटम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एजिंग पॉपुलेशन इम्प्लाइज। एजिंग पॉपुलेशन से हम क्या समझते हैं, मतलब जिस पॉपुलेशन में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होते हैं वो हमारा एजिंग पॉपुलेशन होता है। तो लो डिपेंडेंसी होगा, नहीं, लो डिपेंडेंसी तो नहीं होगा। जब ओल्ड एज पीपल हैं तो वो काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, हाई डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा देंगे ना। हमारे घर पे जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होती हैं या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होते हैं, वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, उनको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो एजिंग पॉपुलेशन हमारी हाई डिपेंडेंसी रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अनलाइक द डेथ रेट डज नॉट रजिस्टर अ शार्प फॉल। अब जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमने पढ़ा हुआ है स्टेज 1 लो बर्थ लो डेथ, स्टेज 2 डेवलपिंग हाई बर्थ हाई लो डेथ, और डेवलप्ड स्टेज 3 हाई बर्थ लो बर्थ लो डेथ, है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डेथ रेट को तो हमने कंट्रोल कर लिया, कौन से फिनोमेना को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो सोशियो कल्चरल बिलीफ से रखता है, रिलेट होता है, तो हमारा बर्थ रेट, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बर्थ रेट में बहुत सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब प्रीफरेंसेस ऑफ मेल चाइल्ड आ जाएगा, रिलीजियस फैक्टर्स आ जाएंगे कि हमारे यहाँ मना करते हैं, है ना, बहुत सारे रीजंस दे देते हैं, इसकी वजह से वो बर्थ रेट अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी डेवलपिंग कंट्री का अगर हम मॉडल लेते हैं या स्टेज 2 का मॉडल लेते हैं तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्या पूछा जा रहा है, डेमोग्राफिक डाटा आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डेमोग्राफिक डाटा तो इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए, अब यहाँ पूछ रहे हैं किसके लिए नहीं है। देखो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए तो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए है, प्रिवेंटिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, फैमिलीज़ को, जॉइंट फैमिलीज़ को बचाने के लिए डेमोग्राफिक डेटा काम आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, उसको बस ये लेना देना है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी की, ठीक है। आगे देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन। अब नेचुरल इंक्रीज से हम क्या समझते हैं, है ना, नेचुरल इंक्रीज को डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन किससे होता है, बर्थ रेट से और डेथ रेट से, उसी से तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, कितना बर्थ रेट है कितना डेथ रेट है, उसी से हमें पता चल जाता है कि उस सोसाइटी का कितना पर्टिकुलर पॉपुलेशन है। तो वही चीज़ अब यहाँ पूछ रहे हैं, नेचुरल इंक्रीज डिफरेंस बिटवीन किसका होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट का, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या पूछ रहे हैं, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। चाइल्ड सेक्स रेशियो होने की वजह कौन कौन सी नहीं है इसमें, सबसे पहले इलिटरेसी है, सोशियो कल्चरल बिलीव्स है, मतलब कि मेल चाइल्ड प्रेफरेंसेस होते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हो, है ना, पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता है चीज़ों के बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, अबॉर्शंस करा देते हैं या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा देते हैं। प्रीफ्रेंस फॉर गर्ल चाइल्ड, इसकी वजह से तो लो सेक्स रेशियो नहीं हो सकता। अगर लोगों को चाहिए होगा हमारे घर में बेटी हो तो यहाँ का तो ये रेशियो लो क्यों होगा, फिर ये तो हाई हो जाएगा, है ना। अगर लोग चाहने लगेंगे हमारे घर में बेटियाँ हों तो वो हाई हो जाएगा, और लो का रीज़न पूछ रहे हैं तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको देखो आता सब है, आप आंसर अच्छे से कर पाओगे, आपने इतना पढ़ा है, आपको सब कुछ पता है, प्रिपरेशन भी अच्छी है। सवाल कैसे पढ़ रहे हो, समझ कैसे रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, बस उस पर फोकस करना है। इन्फॉर्मेशन आपको सब पता है, सारे अपने जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक है, स्पेशली सोशियोलॉजी आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, बस आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो कैसे होगी, आप ये प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो करो, उसके बाद इनको बार बार पढ़ो और देखो कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है। कहीं नॉट लिख देते हैं, डज नॉट, है ना, कहीं पे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हो, आता हुआ सवाल भी गलत करके आते हो, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हेन द ग्रोथ रेट इज 0, जब पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, पॉपुलेशन 0 है,
पॉपुलेशन इज सेड टू हैव रीच्ड, तो वहाँ क्या होता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जब हमारे पॉपुलेशन में चेंज तो आता है लेकिन उसमें नंबर्स का चेंज नहीं आता, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट सेम चलता है। 2 बर्थ हो गए 2 डेथ हो गए, 5 बर्थ हो गए 5 डेथ हो गए, 3 बर्थ हो गए 3 डेथ हो गए। तो इसमें क्या चल रहा है, प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन इसके अंदर चेंज कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। जब पॉपुलेशन में चेंज होता है लेकिन वो सेम चेंज होता रहता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जब सेम चेंज नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव ग्रोथ हो जाता है। जब सेम चेंज नहीं होता तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाता है, जब सेम चेंज होता है तो रिप्लेसमेंट लेवल होता है। इसको रिप्लेसमेंट लेवल को सेम चेंज भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड है, तो स्टेबलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। इतना हो गया। आगे देखो, आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो जल्दी से पढ़ो। विच ऑफ द डेमोग्राफिक इंडिकेटर आर नॉट यूज टू कैलकुलेट टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या नहीं करता है, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ये करता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ये भी करता है, सेक्स रेशियो नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कैलकुलेट करना होता है, तो फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ विमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं ये हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट में आते हैं, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज सेक्स रेशियो। हम सेक्स रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बोला नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये हो गया हमारा ए, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल हमारा सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। 1-2 होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ कि आप सेंसस 2011 का बताना सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, क्या पता वो सवाल आपसे पूछ ले जो एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन एनसीईआरटी के बाहर का था, लेकिन टॉपिक एनसीईआरटी का ही था, है ना, तो ये नहीं कह सकते सिलेबस के बाहर का था, ठीक है। चलो इतना होमवर्क कर लेना। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी ने गूगल करा, किसी ने सर्च करा 2011 का डेटा के अकॉर्डिंग हमारा सेक्स रेशियो इंडिया का क्या चल रहा है। इतना तो कमेंट में कर सकते हो, मैं इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, 1-2 कमेंट तो आप भी कर सकते हो। और मैं आपसे ये भी कहूँगी जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ उसके आंसर्स अगर आपको आते हैं मेरे बताए बिना, मेरे बताने से पहले आप आंसर कर पा रहे हो तो आप अपने आंसर्स को भी कमेंट्स में लिखना, मुझे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन कहाँ पर होगी, लार्ज प्रोपोर्शन चिल्ड्रन की बात हो रही है तो हाई बर्थ रेट हो गया, ठीक है, डेथ रेट से कोई लेना देना नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कोई नहीं, वो तो ऊपर ओल्ड एज में चले गए, और मैरिड कपल से भी कोई लेना देना नहीं है, तो हाई बर्थ रेट से हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज। प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप, अब देखो यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप की बात हो रही है, तो जब भी हम एज के अकॉर्डिंग लोगों को क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो हमारा कहाँ जाता है, एज स्ट्रक्चर में जाता है। इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं, बस ये है डेमोग्राफी स्ट्रक्चर सुन के ऐसा लगता है स्टैट्स आ जाएगा और बहुत नंबर्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिक टर्म्स हैं, अभी आपके इंट्रोड्यूस हुआ है ये डेमोग्राफी आपके 12th में, तो इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, आसान है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, केरला इज बिगिनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे केरला को बोल रहे हैं कि ये डेवलप कंट्रीज़ की तरह है। कैसे, देखो इसका लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% हो गया या होने वाला है, उसके साथ साथ वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। देखो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में तो आपको याद रखना है डेमोग्राफिक डिविडेंड इज इक्वल टू वर्किंग पॉपुलेशन। जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है। इतना हो गया। अब केरला का डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है, लिटरेसी लेवल अच्छा है, उसको डेवलप कंट्री की तरह क्या करा जा रहा है, कंसीडर करा जा रहा है। तो वो क्यों, तो उसके फीचर्स भी हमें देखने पड़ेंगे। फिर फीचर कैसे हैं, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। जब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अंडर डेवलप्ड का हाई बर्थ हाई डेथ, डेवलपिंग का हाई बर्थ लो डेथ, और हमने जब पढ़ा था डेवलप का तो लो बर्थ लो डेथ। तो जब डेवलप कंट्री से इसको कंसीडर कर रहे हैं केरला को तो लो बर्थ और लो डेथ ही आंसर आएगा हमारा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18,
अ साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब सेज, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एज इट इज़ दिया हुआ है, बस आपको ये बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ सोशल इंक्लूजन, प्रेजेंस ऑफ इक्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये प्रोवर्ब के लोगों को डिस्टिंग्विश कर दो उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी मतलब उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, फिर वो काम एफिशिएंटली करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द पिरामिड फॉर 2026 shows the estimated future size of the relevant age group based on the past rates of growth of each age group. Such estimates are called. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, such estimates, हम कोई एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2026 में एस्टिमेट इतना था और रेट ऑफ ग्रोथ इतना हो जाएगा, तो उससे क्या होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एज पिरामिड बना रहे हैं, डेमोग्राफिक का डिविडेंड का भी कोई नहीं है, हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं यहाँ, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ रेट और डेथ रेट का तो बात ही नहीं हो रहा। तो जब हम किसी चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, कि हमें ऐसा कुछ करना है आगे जाकर, तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्शंस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, द लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन 1 ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन क्या होगा, लाइफ बर्थ पर 1000, लाइफ बर्थ पर 1000, तो ये हमारा बर्थ रेट हुआ, और डेथ रेट पर 1000 पर्सन हमारा डेथ रेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल है, लाइफ बर्थ पर 1000, अभी डेथ रेट पूछ लेंगे तो डेथ रेट पर 1000, यहाँ पे लाइफ बर्थ पर 1000 विमेन या मदर हो जाएगा तो फर्टिलिटी रेट हो जाएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ या फिर आपका होगा डेथ रेट, है ना, डेथ रेट अपॉन या फिर पर 1000। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या होता है, ये हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब बिलो 1 ईयर का जो डेथ होता है, बिलो 1 ईयर, है ना, 12th मंथ का कोई न्यू बॉर्न है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो जाता है। तो आंसर इज बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज 0 वी से दैट द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड। जब बर्थ रेट और डेथ रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, चेंज हो रहा है लेकिन सेम चेंज आ रहा है, और जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड है, तो हमारा क्या होगा इसमें, मैंने आपको पीछे भी एक सवाल से बताया था, रिप्लेसमेंट लेवल को ये शो करेगा जहाँ पर सेम चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइजेशन को दिखा रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू माल्थूजियन थ्योरी, माल्थूजियन थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो दो कंपोनेंट्स की बात करता है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक वे में पढ़ती है यानी पीजी, और फूड अरिथमेटिक में बनता है यानी पीए। पीजी पीए याद रखना है आपको, इससे याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और क्या बताया उन्होंने, पॉजिटिव चेक्स मतलब नेचुरल, और प्रिवेंटिव चेक्स मतलब प्रिवेंटिव। अब यहाँ देखो असर्शन के फॉर्म में दिया है, माल्थूजियन थ्योरी में सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक। अब ये बोल रहा है एफ को जी से रिलेट कर रहा है, और पॉपुलेशन ग्रोज इन अरिथमेटिक। अब यहाँ ये पॉपुलेशन को ए से कर रहा है, तो अब यहाँ क्या है, एफ जी पी ए, ऐसा तो है ही नहीं, हमने पढ़ा था पी जी एफ ए, ये कॉम्बिनेशन पढ़ा है हमने तो माल्थूजियन थ्योरी में, तो हमें ये याद रखना है। अब ये तो इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पॉपुलेशन को उल्टा लिख दिया, फूड को उल्टा लिख दिया, तो ये क्या होगा, नन ऑफ द अबव हमारा होगा, ना ये 1 ट्रू है, ना 2 ट्रू है, ना बोथ 1 2 ट्रू है, सब गलत है ना, डी होगा आंसर। आगे देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, माल्थस थ्योरी से फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी फॉर एवर बिकॉज द ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ, विल ऑलवेज बी ओवरटेकन बाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उसके साथ हमारा क्या होता है, फूड सब्सिस्टेंस ग्रोथ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, है ना। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तो माल्थस ने बात ही नहीं करी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात नहीं करी, सोशल मूवमेंट्स की भी बात नहीं करी, उसने सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और फूड की बात करी है माल्थस ने, फूड और पॉपुलेशन के बीच का रिलेशनशिप बात करी है। तो अब आंसर हमारा ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में हमसे क्या पूछ रहे हैं इस चैप्टर से, इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो मैं आपसे इतनी देर से 3 सवाल करवाएं, तीनों सवाल में मैंने आपको तीनों स्टेज बताएं। देयर आर 3 बेसिक फेजेस, अब कौन से वो फेजेस थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ। द फर्स्ट स्टेज इज दैट, अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, हाई बर्थ हाई डेथ, सेकेंड में क्या होता था, हाई बर्थ लो डेथ, और थर्ड में क्या होता था, लो बर्थ लो डेथ। तो क्या पूछ रहे हैं अब यहाँ से हमसे,
जल्दी देखो, देर आर 3 बेसिक फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। द फर्स्ट इज दैट ऑफ डैश इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का क्या पूछ रहे हैं हमसे? लो पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। हाई बर्थ है, हाई डेथ है, जितने पैदा हो रहे थे उतने ही मरते चले जा रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही थी, पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन लो थी, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये डेवलपिंग स्टेज का हो गया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ करके, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है? 25 में फिर से एक असर्शन दे दिया, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी। ये भी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन करा था। अब ये तो ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप होता है दोनों के अंदर, ये तो ट्रू है। malnutrition, mother weakened by frequent childbirth, inadequate immunization program, accident in overcrowded homes, all countries to an disability among poor people that is higher। ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा जब दोनों करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक है और नीचे वाला स्टेटमेंट रीजन जो है असर्शन को क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में भी असर्शन है, द emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography। ये क्या कह रहे हैं? The emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography, ठीक है। और this happened due to the rise of nation states and the emergence of modern। तो ये भी इसको ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी ए हो गया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमने कब पढ़ा था? जब बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। अब देखो क्या है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इज नॉट अ रीज़न, ठीक है, ये रीज़न है, इसको हमें लिखना है, ये रीज़न है। टेक लॉन्गर टू ऑल्टर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये भी है, और लेवल ये भी है। रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, जब हम बर्थ रेट कंट्रोल कर लेंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही नहीं, है ना। हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, अब हम इसे भी लो पे ही लेकर आ जाएंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही नहीं, तो आंसर इज डी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कैन वन इम्प्लाई फ्रॉम द एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन मैंने अभी आपको बताया था, वो पॉपुलेशन जहाँ पर ओल्ड एज ज़्यादा होता है, एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन मोमेंटम होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन पॉलिसी होगा या नेशनल हेल्थ पॉलिसी? बताइए यहाँ पे, जब लोग मर ही नहीं रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। बर्थ रेट भी मतलब हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और डेथ रेट भी हम कंट्रोल कर चुके हैं, एजिंग पॉपुलेशन की हम तरफ जा रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया हमारे सोसाइटी में। इतना हो गया। आगे देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29, बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल फिनोमिना डेथ रेट रजिस्टर आ शार्प फॉल एट द टाइम बट डैश डज नॉट। तो ये भी हमने सॉल्व करा था, ये दूसरे तरीके से हमें पूछ लिया कि हमने डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया बट बर्थ रेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ये सोशल फिनोमिना है, सोशियो कल्चरल बिलीफ सिस्टम इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी हम बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डेथ रेट को हम कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? प्रोवाइड गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, Which of the following is not a factor related to a low child sex ratio? Which of the following is not a factor related to low child sex ratio? का फैक्टर नहीं है, ये अभी हमने ऊपर फिर से सॉल्व करा था। कैसे करा था? इलिटरेसी होता है, सोशियो कल्चरल बिलीव्स होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, ये नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं ना कि बेटी हो, तो 30 का आंसर हमारा डी है। आगे देखो 31 में क्या पूछ रहे हैं, What does the population reach when the growth rate is 0? अब देखो यहाँ पे भी आंसर क्या है, रिप्लेसमेंट है। कैसे? यहाँ पे पॉपुलेशन रीच व्हेन द ग्रोथ रेट इज 0, ग्रोथ रेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वो 0 है, मतलब 2 बर्थ रेट है तो 2 डेथ हो गया, 5 बर्थ है तो 5 डेथ हो गया, 8 बर्थ है तो 8 डेथ हो गया। तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस पर है, और जो ग्रोथ है वो 0 है, इसलिए हमारा रिप्लेसमेंट लेवल आता है। आगे देखो, आगे हमसे 32 में क्या पूछ रहे हैं, द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स नॉट यूज टू कैलकुलेट द टोटल फर्टिलिटी रेट। कौन सा नहीं होता? ये भी अभी हमने ऊपर सॉल्व करा था। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स टोटल फर्टिलिटी में कौन सा नहीं आता है? जल्दी देखो, लाइफ बर्थ्स आएगा, फर्टिलिटी रेट आएगा, चाइल्ड बियरिंग एज आएगा, सेक्स रेशियो नहीं आता है, ठीक। इस तरह से देखो, इस तरह से चीज़ें समझ में आएंगी।
33 देखो जल्दी से, 33 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ केरला। ये अभी हमने सॉल्व करा था, केरला को डेवलप कंट्री की तरह मान रहे हैं। डेवलप कंट्री में स्टेज 3 में क्या होता है, लो बर्थ लो डेथ होता है, तो ये हमारा हो गया। अब हमने इन क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व कर लिया इस वीडियो में, तो आपकी यहाँ तो प्रैक्टिस हो गई है ना, इतना तो आपको याद हो गया है। अब देखो जल्दी से क्या बोल रहे हैं, फेमाइन्स वर ऑल्सो अ मेजर एंड रिकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टेलिटी। अब यहाँ बोल रहे हैं फेमाइन्स की वजह से, फेमाइन्स मतलब क्या है, नेचुरल डिजास्टर में आ गया है ना, फ्लड आ रहे हैं, फेमाइन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, ये सब तो सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टेलिटी है ना, इसकी वजह से हमारा डेथ रेट बढ़ जाता है, लोग मर जाते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कॉज नहीं है, तो कंटिन्यूइंग पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन इन एन एग्रो क्लाइमेट एनवायरनमेंट, इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कमीशन ये भी होता है, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स भी होता है, इंक्रीजिंग बर्थ रेट, इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। देखो लोगों के पास क्या खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं होंगी तो वो भूखे मर जाएंगे, फेमाइन्स। उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, उनके पास फ़ोन नहीं है कि किसी को कॉल करके बुला लें, उनके पास गाड़ी नहीं है कि वो शहर चले जाएं, हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, वहाँ चले जाएं, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो ये सब तो हैं रीज़न, ये नहीं है, तो आंसर इज़ डी है ना 34 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या पूछ रहा है, द पॉपुलेशन पिरामिड शोज अ बल्ज इन द मिडिल एज ग्रुप due to opportunity provided by the demographic structure. This is due to high birth rate in the middle age groups. इसका क्या मतलब है, पॉपुलेशन पिरामिड शो करता है बल्ज मिडिल एज ग्रुप्स में ड्यू टू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो ये तो ट्रू है। दिस इज ड्यू टू हाई बर्थ रेट इन द मिडिल एज ग्रुप, हाई बर्थ रेट मिडिल एज ग्रुप में हो ही नहीं सकता, ये तो चिल्ड्रन में होगा ना, अडल्ट में या चाइल्ड में। तो ये क्या है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये इसका ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर एक्सप्लेनेशन तक तो हम जाएंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इन आउटसोर्सिंग, ठीक है, इन आउटसोर्सिंग वर्क इज लोकेटेड बाय डैश कंट्रीज टू डैश कंट्रीज। आउटसोर्सिंग से क्या समझते हैं हम, बाहर से काम के लिए लोगों को लेना है ना, आउटसोर्स करना मतलब बाहर से चीज़ों को लेना। तो डेवलप कंट्री डेवलप से, अंडर डेवलप डेवलप से, डेवलपिंग अंडर डेवलप से, या डेवलपिंग डेवलप से, तो डेवलप कंट्री लेती है डेवलपिंग कंट्रीज से, तो आंसर इज ए। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, 38, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम दैट विल हेल्प टू रियलाइज द, कौन सा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया किसको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं पॉपुलेशन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब जब एम्प्लॉयमेंट की और उसकी डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात आती है तो हमारा क्या आ जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारा वर्किंग पॉपुलेशन। आपको ये याद रखना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारा वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंटल प्रोग्राम में या सोसाइटी के ग्रोथ के प्रोग्राम में। ठीक, तो इस तरह से आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्किंग पॉपुलेशन से याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।